नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी दोस्तों को व आपके परिवार को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। कल हम बात कर रहे थे दशहरा त्योहार तक हमने पढ़ चुके हैं। एक बार दशहरा के बारे में दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, फिर अगली क्लास के बारे में बात करते हैं। दशहरा त्योहार मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन आश्विन शुक्ल दशमी के दिन इसको विजयदशमी भी कहते हैं दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि इस दिन श्री राम ने रावण के ऊपर वध किया था, रावण का वध किया था, और इसके बाद में उसको विजयदशमी भी कहा जाता है। और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। लिंटल्स पक्षी दिखाई देना शुभ माना जाता है। और दोस्तों अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। यहां तक हम बात कर चुके हैं दोस्तों। अगला इसके बाद में त्योहार आता है दोस्तों शरद पूर्णिमा। अगला त्योहार है दोस्तों शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा आता है दोस्तों आश्विन पूर्णिमा के दिन। आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को दोस्तों रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। रास पूर्णिमा, और इसी को दोस्तों कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा। इस दिन विशेष क्या होता है दोस्तों कि चंद्रमा अन्य पूर्णिमाओं के दिन तो 15 कलाओं के साथ उदित होता है, किंतु इस शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित होता है। तो कहा जा सकता है कि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वो वर्ष की सर्वाधिक प्रकाशमान रात्रि होती है दोस्तों। आगे बात करें कि इस दिन चंद्रमा की चांदनी से, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी से अमृत की वर्षा होती है। तो लोगों की यह धारणा है कि अमृत की वर्षा से जैसे खीर बना ली जाती है रात्रि में, और रात्रि में उसको खुले आसमान के बिना ढके हुए ऐसे खुले पात्र में रख दिया जाता है, जिससे वो अमृत की वर्षा होती है वो उस खीर में मिल जाती है, और सुबह उसका लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। ये मान्यता विशेषकर उत्तरी भारत में है दोस्तों। तो शरद पूर्णिमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा के दिन आती है। इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने महारास लीला रचाई थी, इसलिए रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन दोस्तों, इस दिन चंद्रमा की चांदनी से अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा होती है दोस्तों। और इस दिन खीर का सेवन किया जाता है, खीर बनाई जाती है और सुबह उसका सेवन किया जाता है। इस दिन खीर बनाकर खुले आसमान में रख दी जाती है, और सुबह उसका सेवन किया जाता है। और सुबह उसका सेवन किया जाता है, दोबारा देख लीजिए दोस्तों। शरद पूर्णिमा जिसे आश्विन पूर्णिमा के दिन आती है, इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन चंद्रमा की चांदनी से अमृत की वर्षा होती है, और इस दिन खीर बनाकर खुले आसमान में रख दी जाती है, और सुबह उसका सेवन किया जाता है। और याद रख लेना दोस्तों को इस पूर्णिमा के दिन पूरे वर्ष की सर्वाधिक प्रकाशमान रात्रि होती है, क्योंकि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित होता है। अन्य जो 11 पूर्णिमाएं हैं उनमें 15 कलाओं के साथ में चंद्रमा उदय होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो शरद पूर्णिमा। इसके बाद में अगले त्योहार है दोस्तों
करवा चौथ, करवा चौथ। और करवा चौथ दोस्तों ये कार्तिक माह के त्योहार है। इससे पहले हम आश्विन माह के त्योहार पढ़ चुके हैं, अब है कार्तिक माह का त्योहार करवा चौथ। और करवा चौथ आती है दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, इस दिन करवा चौथ आती है। करवा चौथ को करक चौथ भी कहते थे। करक चौथ भी इसको कहा जाता है। करवा चौथ के दिन होता क्या है दोस्तों, जो सधवा महिलाएं होती हैं वो अपने पति के लिए उपवास रखते हैं, सौभाग्य के लिए और उनकी दीर्घ आयु के लिए उपवास रखा जाता है करवा चौथ के दिन। बस इतना ही बोलते हैं दोस्तों करवा चौथ के लिए। करवा चौथ कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। करवा चौथ को करक चौथ भी कहा जाता है। और इस दिन सधवा महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं, उपवास रखती हैं और रात्रि में चंद्र का दर्शन करके अर्घ्य देकर अपना उपवास खोलती हैं। इतना याद रख लेना दोस्तों, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद अगला त्योहार है दोस्तों धनतेरस। और धनतेरस आती है दोस्तों कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन या त्रयोदशी कह सकते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, त्रयोदशी के दिन। इस दिन क्या होता है दोस्तों, धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी वैद्य, जो आयुर्वेद के जनक जिनको कहा जाता है, धन्वंतरी वैद्य कहा जाता है, देवताओं का वैद्य कहा जाता है। धन्वंतरी वैद्य अमृत लेकर, अमृत का कटोरा लेकर प्रकट होते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी वैद्य या कह सकते हैं जो आयुर्वेद के जनक हैं उनकी पूजा की जाती है। इस दिन धन्वंतरी वैद्य की पूजा होती है। इस दिन धन्वंतरी वैद्य की पूजा होती है। आगे देखें दोस्तों, इस दिन चांदी के पात्र या कह सकते हैं चांदी के आभूषण है, चांदी के बर्तन है, ये खरीदे जाना शुभ माना जाता है। ये भी याद रख लेना दोस्तों। चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, माना जाता है। देख लीजिएगा दोस्तों, धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी वैद्य की पूजा की जाती है, पूजा होती है और चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। देखो दोस्तों, वैसे हिंदू समाज में, ये भी हिंदू धर्म में, कि धनतेरस के दिन चांदी के पात्र तो खरीदते हैं, बर्तन तो खरीदते हैं, लोग अपने और साधन भी, व्हीकल भी खरीद लेते हैं और आभूषण भी खरीद लेते हैं। जो भी खरीदना है तो इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। कोई भी वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। विशेषकर चांदी के पात्र खरीदना तो शुभ माना जाता ही है, लेकिन कोई व्हीकल खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, कोई और वस्तु खरीद लेते हैं तो खरीदना शुभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और धन्वंतरी वैद्य की पूजा होती है। धन्वंतरी वैद्य भगवान देवताओं के वैद्य भी कहा जाता है, इनको देवताओं के वैद्य कहा जाता है, इनको आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। अगला त्योहार इसके बाद में मित्रों रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी रूप चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी आती है दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन। रूप चतुर्दशी को दोस्तों नरक चतुर्दशी भी कह देते हैं। नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी रूप चतुर्दशी जो है दोस्तों, इस दिन छोटी दीपावली भी मनाई जाती है, दीपदान उत्सव मनाया जाता है, छोटी दीपावली मनाई जाती है दोस्तों। और ये कहा जाता है कि दीपदान करने से लोगों को नरक में नहीं जाना पड़ता,
ठीक है दोस्तों। और इस त्योहार को रूप चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है कि इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, स्वयं की साफ सफाई करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, घरों में साफ सफाई करके अच्छे अच्छे पोस्टर लगाए जाते हैं, भगवानों के लगाए जाते हैं, कुछ लोग हीरो और हीरोइन की भी लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों, जो उनके रोल मॉडल होते हैं। आगे बात करें दोस्तों, इसको स्वच्छता का त्योहार है, स्वच्छता या सौंदर्य से भी संबंधित किया जाता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे दोस्तों, यह त्योहार सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार है, ठीक है दोस्तों। ये हो गए आपके करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन, इसको करवा चौथ भी कहा जाता है। धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन, इस दिन धन्वंतरि वैद्य की पूजा होती है दोस्तों। बीच में एक त्योहार हो जाता है वैसे, धनतेरस के पहले और करवा चौथ के बाद, जिसको अहोई अष्टमी कहा जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, अहोई अष्टमी। ये करवा चौथ के बाद त्योहार आता है अहोई अष्टमी, और ये आता है कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन दोस्तों। ये करवा चौथ के बाद में अष्टमी आती है, अहोई अष्टमी। दोस्तों याद रखने की बात है, अशोकाष्टमी है, शीतलाष्टमी है, अहोई अष्टमी है, ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं दोस्तों। अहोई अष्टमी याद रख लेना, कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन। इसके बाद में दोस्तों अगले त्योहारों की बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला त्योहार आता है दोस्तों इसके बाद में, बड़ी दीपावली। बड़ी दीपावली, और बड़ी दीपावली आती है दोस्तों कार्तिक अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन इस दिन मनाई जाती है दोस्तों बड़ी दीपावली। बड़ी दीपावली दोस्तों क्यों मनाई जाती है, सामान्य सी बात है, जनरल सी कि श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटकर लंका पर विजय पाकर अपने घर, अपने अयोध्या लौटे थे, और उस खुशी में अयोध्या निवासियों ने घी के दिए जलाए थे, खुशी मनाई थी दोस्तों। हिंदी में एक मुहावरा भी चलता है, घी के दिए जलना बहुत खुशी होना, बहुत खुशी मनाना, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद में, लंका के पर विजय पाने के बाद में घर लौटे थे, अयोध्या लौटे थे, उसकी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे, इस दिन आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, और वो है दोस्तों दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का निर्माण भी हुआ था दोस्तों दीपावली के दिन। आपको याद रहे दोस्तों, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं, और इनका निर्माण अजमेर में हुआ था। इनका निर्माण कहां पे था, अजमेर में हुआ था दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों बड़ी दीपावली में लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ी दीपावली के दिन जो लक्ष्मी जी होती हैं वो अपने निवास के लिए कोई जगह ढूंढती है, और लोग इसीलिए साफ सफाई करते हैं, सोचते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी निवास करेगी, तो निवास के लिए जगह ढूंढती है, इसीलिए उस दिन लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। याद रखें दोस्तों बड़ी दीपावली। इसके बाद अगला त्योहार है दोस्तों, देखो दोस्तों हम खरपतवार नहीं पढ़ेंगे, बड़ी दीपावली के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो हम खरपतवार नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए यहाँ यही इंपॉर्टेंट है कि बड़ी दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है, और मुख्य कारण इसका यही माना जाता है हिंदू धर्म में कि श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद, लंका पर विजय पाने के बाद में माँ सीता और साथ में लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण के साथ में अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में अयोध्या निवासियों ने घी के दिए जलाए थे, आज भी दीपक जलाए जाते हैं दीपावली के दिन, ठीक है दोस्तों, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में है दोस्तों अगला त्योहार गोवर्धन पूजा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा होती है दोस्तों
कार्तिक शुक्ल प्रथमा, यहां पे हम प्रतिपदा भी कह सकते हैं, एकम भी कह सकते हैं। गोवर्धन माना जाता है दोस्तों कार्तिक शुक्ल प्रथमा के दिन। और देखिए दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस दिन राजस्थान के देव मंदिरों में, इस दिन राजस्थान के देव मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है, आयोजन होता है। दोस्तों ये मुख्य याद रखना कि अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल प्रथमा के दिन मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव। कि क्यों मनाया जाता है दोस्तों अन्नकूट महोत्सव, में पूरी हिस्टोरिकल बता देता हूं आपको याद रखने के लिए। वैसे ऐसा कुछ सवाल आता नहीं है एग्जाम में, सिर्फ ऐसा पूछा जाता है कब मनाया जाता है, कहां का प्रसिद्ध है। तो होता क्या है दोस्तों, इस दिन कार्तिक शुक्ल प्रथमा के दिन भगवान श्री कृष्ण उन्होंने इंद्र का मर्दन किया था, मान मर्दन किया था और गिरिराज पर्वत की पूजा की थी। और गिरिराज पर्वत को अपने इस उंगली पर उठा लिया था और वहां के निवासियों की रक्षा की थी। अब उस रक्षा के कारण वहां के जो निवासी हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत सारे भोग बनाकर, बहुत सारे व्यंजन बनाकर उनको खिलाया था। और उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव। और अन्नकूट महोत्सव मुख्यतः कहां का प्रसिद्ध है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में नाथ द्वारा, राजस्थान में नाथ द्वारा राजसमंद में है मित्रों। राजस्थान में नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़। क्या था जी दोस्तों, सिहाड़। वहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया गया है, इसलिए उसको कहा जाता है नाथ द्वारा। राजस्थान में नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों, राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा का। अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल प्रथमा के दिन मनाया जाता है। अब याद रखिए दोस्तों कि क्यों प्रसिद्ध है, तो इतना याद रखना भीलों की लूट के लिए, पोस्टर में लिख देता हूं, भीलों की लूट के लिए, भीलों की लूट के लिए। क्या होता है मित्रों, श्रीनाथ जी के मंदिर में बहुत सारे चावल बना दिए जाते हैं, चावल का ढेर लगा दिया जाता है, पूरा का पूरा ढेर लगा देते हैं। और लगभग दिन के रात्रि 8 बजे से पहले या 7 बजे के बाद में फिर सामान्य लोगों का वहां प्रवेश बंद कर दिया जाता है। और भील आते हैं अर्धनग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में भील आते हैं और भील उन चावलों को लूट कर ले जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जितनी ज्यादा संख्या में भील आएंगे तो ये कहा जाता है कि भील बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए ज्यादा संख्या में आए। आगे और भी बात करें दोस्तों, उन चावलों को जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो अपने जो गल्ला होता है, तिजोरी होती है, उसमें लाल कपड़े में बांधकर उसमें भी रख देते हैं कि शुभ माना जाता है कि बरकत होती है, ये माना जाता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, गोवर्धन पूजा कब होती है, कार्तिक शुक्ल प्रथमा के दिन। और गोवर्धन पूजा के दिन दोस्तों क्या होता है, राजस्थान के देव मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में नाथद्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताएं दोस्तों, नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। नाथद्वारा कहाँ पे, राजसमंद में। किस लिए प्रसिद्ध है, भीलों की लूट के लिए प्रसिद्ध है। और इस अन्नकूट महोत्सव में मुख्यतः व्यंजन क्या बनाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देता हूं व्यंजन। व्यंजन होता है दोस्तों कढ़ी बाजरा, कढ़ी बाजरा। ये दोस्तों सामान्यतः मैं बता रहा हूं कि कढ़ी बाजरा ही बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके बड़ी दीपावली होगी, गोवर्धन पूजा होगी। इसके बाद अगले त्योहार की बात करते हैं दोस्तों।
अगला त्योहार इसके बाद में है भैया दूज। भैया दूज जिसको यम द्वितीया भी कह दिया जाता है दोस्तों, ये मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन। इसका दूसरा नाम यम द्वितीया भी है दोस्तों। इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। यहां पे यम का मतलब होता है दोस्तों यमराज। ये भाई बहन का त्योहार है। भाई बहन का त्योहार। यम और यमी। यम और यमी। यहां पे यम का मतलब होता है दोस्तों यमराज और यमी का मतलब होता है दोस्तों यमुना। यमराज इस दिन अपने बहन के पास जाते हैं, यमुना के पास में। यमी होगा यहाँ पे, यमी के पास में जाते हैं दोस्तों, और वहां पे उनकी बहन को तिलक करती है। तो इस दिन बहन अपने भाई के तिलक करने की प्रथा भी है दोस्तों। और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इस दिन भैया दूज के दिन भाई बहन का जोड़ा अगर यमुना स्नान करता है तो उनके संकट दूर हो जाते हैं। यमराज भी उनके संकट दूर कर देता है। ठीक है दोस्तों। अगला त्योहार इसके बाद में है, एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। भैया दूज कब आती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन। इसको और क्या कहते हैं दोस्तों? यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह भाई बहन का त्योहार है। यम का मतलब यहाँ पे यमराज है, यमी का मतलब यमुना। और याद रख लेना दोस्तों इस दिन भाई बहन का जोड़ा भाई बहन का जोड़ा यमुना में स्नान करे तो उनके संकट दूर हो जाते हैं। संकट दूर हो जाते हैं। ये होगा दोस्तों आपको भैया दूज। अगले त्योहार की बात करते हैं। एक एक त्योहार को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों। आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला त्योहार है दोस्तों गोपाष्टमी। गोपा अष्टमी इंपोर्टेंट है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी वो अहोई अष्टमी है। ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी ये गोपा अष्टमी है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी इस दिन गायों की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है। कहा जाता है दोस्तों कि इस दिन हमारी जो संस्कृति है वो कृषि संस्कृति है। ये कृषि संस्कृति की ही देन है कि गायों की पूजा करते हैं, क्योंकि हमें बैल भी कहां से मिलते हैं? गायों से मिलते हैं। बैलों की हमें जरूरत होती है किसानों को। इसलिए गोपाष्टमी के दिन गोपालक क्या करते हैं? अपनी गायों को सजाते हैं, उनके तिलक लगाते हैं, बहुत अच्छे से सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो इतना याद रखना है क्योंकि गोपाष्टमी कब आती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन आती है। आप इतना ही याद रखना दोस्तों, यही बहुत काफी इंपोर्टेंट है। इसके बाद है आंवला नवमी। अगला त्योहार है दोस्तों आंवला नवमी। आंवला नवमी और आंवला नवमी आती है दोस्तों कार्तिक शुक्ल नवमी।
आंवला नवमी के दिन दोस्तों आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। ये कहा जाता है दोस्तों आंवले वृक्ष में विष्णु का स्वरूप माना जाता है कि विष्णु का उसमें अंश होता है आंवले वृक्ष में, इसलिए आंवले की पूजा की जाती है। और उपवास रखने वाली महिलाएं आंवले का सेवन करती हैं। उपवास रखने वाली महिलाएं उपवास रखने वाली महिलाएं आंवले का सेवन करती हैं। आंवले का सेवन करती है। आंवले का सेवन करती है। देखिए दोस्तों गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन आती है, जिस दिन गायों की पूजा की जाती है। गोपालक गायों को सुसज्जित मिलाते हैं, शुद्ध जल से मिलाते हैं उनकी और तिलक करते हैं, सजाते हैं, पूजा की जाती है। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है दोस्तों। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। मैंने बताया कि आंवला वृक्ष की पूजा क्यों होती है, क्योंकि उसमें विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। उपवास रखने वाली महिलाएं आंवले का सेवन करती हैं। इसके बाद अगला त्योहार है तो देवउठनी एकादशी। अगला त्योहार है दोस्तों देवउठनी एकादशी। और देवउठनी एकादशी आती है दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी। एकादशी देवउठनी एकादशी आती है दोस्तों। इसके बाद अगला त्योहार है तो देवउठनी एकादशी। अगला त्योहार है दोस्तों देवउठनी एकादशी। और देवउठनी एकादशी आती है दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी। एकादशी देवउठनी एकादशी आती है दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी। एक देवशयनी एकादशी होती है मित्रों। देवशयनी एकादशी आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी मैं दोनों का ही एक बार इनका संबंध बता देता हूं आपको। आषाढ़ शुक्ल एकादशी जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस दिन क्या होता है विष्णु भगवान क्षीर सागर में जाकर 4 माह के लिए निद्रा योग में चले जाते हैं, सो जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि उन 4 माह में वो कार्य नहीं होता, शुभ कार्य नहीं होता जिसमें विष्णु की स्तुति होती है, उनके मंत्र बोले जाते हैं। और उसके बाद 4 माह बाद देवउठनी एकादशी आती कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन। और इस दिन विष्णु भगवान उस निद्रा योग से बाहर आते हैं, जग जाते हैं। इस दिन से ही फिर शुभ कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। तो 4 माह दोनों ही संबंधित दोस्तों, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी और उसके 4 माह बाद में देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। दोबारा फिर बता देता हूं मित्रों मैं आपको। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन विष्णु भगवान 4 माह के लिए निद्रा योग में चले जाते हैं, क्षीर सागर में निद्रा योग में चले जाते हैं। और 4 माह के बाद देवउठनी एकादशी के दिन जो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन आती है, इस दिन निद्रा योग से बाहर आते हैं और शुभ कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे नोट डालकर लिख देता हूं मित्रों। देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी दोनों एक साथ मैंने लिख दिए मित्रों, दोनों याद रखना। देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन आती है, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन आती है। और दोनों के मध्य 4 माह का अंतर है मित्रों। और दोनों ही देव, ध्यान रखना, देव सोना और देव जागना, देव सोना और देव जागने से संबंधित है मित्रों। आगे इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों।
दोस्तों देवउठनी जो है, देवउठनी का प्रबोधनी एकादशी भी कह दिया जाता है, देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी। मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, इसका उपनाम जो है प्रबोधनी एकादशी। देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है दोस्तों। और देवउठनी एकादशी के दिन मित्रों महिलाएं तुलसी व शालिग्राम पत्थर, शालिग्राम का विवाह का आयोजन करती हैं, विवाह का आयोजन करती है। शालिग्राम विवाह का आयोजन, शालिग्राम तुलसी व शालिग्राम का विवाह का आयोजन करती हैं। आगे देखना दोस्तों, इस तुलसी माता को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, विष्णु प्रिया, तुलसी माता को विष्णु प्रिया भी कह देते हैं। और तुलसी व शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है देवउठनी एकादशी के दिन। वैसे दोस्तों ये भी कहा जाता है कि आखा तीज है, रामनवमी है, फलेरा दोज है और ये देवउठनी एकादशी है, ये सारे के सारे अभुज सावन है। सारे कैसे सावन है? अभुज सावन है, दोष रहित सावन है सारे के सारे। जैसे देवउठनी एकादशी हो गई, रामनवमी हो गई और फलेरा दोज हो गई और आखा तीज जिसको अक्षय तृतीया कहा जाता है, सारे के सारे अभुज सावन, दोष रहित सावन कहलाते हैं। ये हो गए दोस्तों आपके गोपाष्टमी हो गई है, कार्तिक शुक्लाष्टमी, याद रखने में दोस्तों इस दिन गाय की पूजा होती है। आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा होती है। देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं तुलसी व शालिग्राम का विवाह का आयोजन भी करती हैं। और एक है दोस्तों इसके साथ में मैंने बता दिया है वैसे आपको नोट डालकर, देवसैनी एकादशी जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। इसके बाद अगले त्योहार है दोस्तों अगला त्योहार आता है दोस्तों इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, देखिए दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा की विशेष घटनाएं हैं, दो तीन त्योहार मनाए जाते हैं और सारे के सारे मैं एक साथ बता देता हूं आपको। कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों देव दीपावली भी मनाई जाती है, इसको त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिपुरा पूर्णिमा ये भी कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा। इतने सबसे पहले मैं इंपोर्टेंट जो बात है वो लिख देता हूं, बता देता हूं आपको। पुष्कर मेला, और पुष्कर मेला का आयोजन कहां पे होता है मित्रों? अजमेर। अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन होता है। पुष्कर मेले के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला जिसे राजस्थान का कुंभ कहा जाता है, जिसे राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद है दोस्तों पुष्कर मेले की ही बात कर रहे हैं। यह राजस्थान का रंगीला मेला कहलाता है, रंगीला मेला कहलाता है। यह मेला ऊंटों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, दौड़ के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ पे ऊंटों की दौड़ करवाई जाती है मित्रों, ऊंटों को सजाकर उनकी दौड़ करवाई जाती है। ऊंटों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा मेला? पुष्कर का मेला। और इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों पुष्कर मेले के बारे में, यह दीपदान उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है। दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध, दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। दीपदान उत्सव क्या होता है मित्रों? दीपक जलाकर जल में छोड़े जाते हैं, झील में छोड़े जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए कुछ वरदान मांगे जाता है, वरदान मांगा जाता है। इसको क्या कहते हैं? दीपदान उत्सव कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। उस दिन पुष्कर में मेला लगता है, पुष्कर अजमेर में मेला लगता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, जिसे राजस्थान का कुंभ भी कहा जाता है। यह राजस्थान का रंगीला मेला कहलाता है। रंगीला मेला दोस्तों इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे स्थानीय जो सैलानी है, भारतीय सैलानी, ये भी आते हैं, देसी सैलानी और विदेशी सैलानी जो पर्यटक होते हैं वो भी मेले में शामिल होते हैं। तो रंग बिरंगी संस्कृति मिलती है, एक जगह मिलजुल होती है, इसलिए इसको रंगीला मेला भी कहा जाता है। यहाँ यह मेला ऊंटों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ ऊंटों की दौड़ भी करवाई जाती है इस मेले में, पुष्कर मेले में। और यह दीपदान उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों, पुष्कर का मेला। अब दूसरी घटना देखना दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा में दूसरा त्योहार कौन सा होता है? कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। इस कपिल मुनि के मेले को कोलाज मेला भी कह देते हैं, कोलायत मेला। और कोलायत मेला लगता है दोस्तों बीकानेर में, बीकानेर में दोस्त लगता है दोस्तों कोलायत मेला है, कपिल मुनि का मेला। किस दिन लगता है दोस्तों? ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कपिल मुनि का मेला है कोलायत मेला। कोलायत झील के किनारे लगता है, इसमें कोलायत मेला कहा गया। कपिल मुनि जो सांख्य प्रणेता है, सांख्य दर्शन के प्रणेता है, उनके याद में लगा है तो कपिल मुनि का मेला कहलाता है। कहां पे लगता है? ये बीकानेर में लगता है। ये भी क्यों प्रसिद्ध है मित्रों? ये भी दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी दीपदान उत्सव किया जाता है, दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध, दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो दीपदान उत्सव के लिए ही प्रसिद्ध हमारा ये पुष्कर का मेला है, और दीपदान उत्सव के लिए ये भी प्रसिद्ध है। हमने दोनों बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है और ये भी दीपदान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक बार आगे फिर दोबारा से देख लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं दोस्तों। अब ये भी बता देता हूं कि इसको त्रिपुरा पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। माना जाता है पुराणों में कि इस दिन त्रिपुरा पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इसको त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन दोस्तों देव दीपावली भी मनाई जाती है, देव दीपावली। आगे बात करते हैं दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो बातें हमारी हो गई है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन, एक तो पुष्कर का मेला, एक कपिल मुनि का मेला। आगे है दोस्तों गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु नानक आप सभी को पता है मित्रों, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। गुरु नानक, उनका ही जन्म दिवस मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इस दिन दो जगह मेलों का आयोजन भी होता है, उत्सवों का आयोजन होता है। वो दो जगह कौन कौन सी है दोस्तों देख लेना। एक तो है बुड्ढा चौहड़, ये गुरुद्वारा है दोस्तों, राजस्थान के बड़े गुरुद्वारों में नाम इनका बुड्ढा चौहड़, जो श्री गंगानगर में है, श्री गंगा नगर। और एक है दोस्तों सहवा, जो चूरू में है दोस्तों,
जो कहाँ पे दोस्तों, चूरू। देख लेना दोस्तों एक बार फिर से, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। और गुरु नानक जयंती के दिन दो मेलों का आयोजन गुरुद्वारों में, बड़े गुरुद्वारों में मेलों का आयोजन होता है, उत्सव का आयोजन होता है। जो बुड्ढा चौबट जो श्री गंगानगर में है, और सहवा ये जो चूरू में राजस्थान के वो बड़े क्या है, गुरुद्वारे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यही समापन करते हैं, विराम देते हैं, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।